अनोखी। यह कहानी है एक 12 साल की ऐसी अनोखी लड़की की जो किसी को उसका हक दिलाने के लिए समाज से लड़ जाती है। अनोखी एक गरीब परिवार की लड़की है। अनोखी की माँ सरला जो अपने घर के बाहर एक चाय का होटल चलाती है, जिससे सरला मुश्किल से अपनी जीविका चला पाती है। लेकिन सरला अपनी बेटी अनोखी को एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही है। सरला ने अनोखी को पढ़ाने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए हैं, जिसके कारण अनोखी सच में एक अनोखी बिटिया बन गई। सरला के होटल के पास फुटपाथ पर कुछ दिनों से एक बुजुर्ग दंपति आकर बसे हैं। बुजुर्ग दंपति बच्चों के खाने पीने की चीजें बेचकर अपनी जीविका चला रहे हैं। अनोखी को उन दोनों में अपने दादा दादी नजर आते हैं और वो उनको अपना दादा दादी मानकर उन दोनों की सेवा करने लगती है। अनोखी रोज स्कूल जाते समय उनको नाश्ता देकर जाती है, जिसमें सरला भी उसका साथ देती है। अनोखी स्कूल में बाबा दादी की सारी बातें फ्रेंड दीपा और दीपू को बताती है। दीपा दीपू बहन भाई है। दीपा दीपू अनोखी से बाबा दादी की बातें सुनकर उदास हो जाते हैं, क्योंकि दीपा दीपू के बाबा दादी जब वो छोटे थे तभी उनका देहांत हो चुका है, ऐसा उनको उनके डैडी ने बताया है। एक दिन अनोखी को जब यह पता चलता है कि उनके 2 बेटे भी हैं, तो अनोखी उनसे यह पूछती है कि जब उनके 2 बेटे हैं, फिर वो फुटपाथ पर क्यों रह रहे हैं। तब बाबा अनोखी को अपनी कहानी सुनाते हैं। बाबा बताते हैं कि उनका दिल्ली में अच्छा कारोबार था। दोनों बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। बड़ा बेटा इंटर तक पढ़कर मेरे साथ कारोबार में लग गया और छोटा पढ़ता रहा। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी भी कर दी। मैं भी बूढ़ा हो गया था। कारोबार की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे पर आ गई थी। उधर छोटे बेटे को एक लड़की पसंद आ गई थी। हमें बताए बिना ही उसने उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद वो कारोबार में आधा अधिकार मांगने लगा, जिस पर दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अंत में छोटा अपना हिस्सा लेकर अपनी पत्नी के साथ यहाँ चला आया। बड़े बेटे और बहू ने 10 साल तक अपने पास रखा। फिर बहू ने बड़े बेटे को समझाया कि 10 साल हो गए इनकी सेवा करते हुए, अब इनको अपने छोटे भाई के पास भेज दो, आखिर यह उनके भी माता पिता है। यह बात बड़े बेटे की समझ में आ गई। एक दिन उसने हमारे हाथ में यहाँ का टिकटीन और एक पर्चे पर छोटे का फोन नंबर और पता लिखकर पकड़ा दिया। यहाँ आकर बहुत देर तक छोटे का इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो हमें उस पर्चे की याद आई, लेकिन वो पर्चा कहीं गिर गया था। छोटे का एक पुराना नंबर मेरी डायरी में लिखा था। उस पर बात करने पर पता चला यह नंबर बंद हो चुका है। जहाँ से अपमानित होकर निकाले गए थे, वहाँ वापस जाने की ज़मीर ने इजाजत नहीं दी और हम यहाँ बस गए। अनोखी बाबा की कहानी सुनकर दुखी हो जाती है और बाबा को उनका अधिकार दिलाने का प्रण लेती है। बाबा से उनके छोटे बेटे का वो फोन नंबर लेती है जो बंद हो चुका था। अनोखी पुलिस के माध्यम से फोन नंबर का पता निकाल लेती ही उस पते पहुंचकर पता चलता ही कि बाबा दादी का छोटा बेटा दीपा दीपू के पिता है। अनोखी यह बात दीपा दीपू को बता देती है। दीपू यह सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर उनके बाबा दादी जिंदा है तो डैडी ने उनसे झूठ क्यों बोला। अनोखी दीपा दीपू को विश्वास में लेकर एक प्लान बनाती है। बाबा दादी को दीपा दीपू के घर अपने बाबा दादी बनाकर ले जाती है, यह देखने के लिए कि दीपा के माता पिता अपने माता पिता को पहचानते हैं या नहीं। दीपा के माता पिता बाबा दादी को पहचान कर भी अनजान बन जाते हैं। बाबा दादी को अपने बेटे द्वारा इग्नोर करने पर दुख होता है। उधर दीपा दीपू भी उदास हो जाते हैं। अनोखी फिर एक बार पुलिस और दीपा दीपू को लेकर प्लान बनाती है बाबा दादी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। अनोखी के प्लान के मुताबिक एक
दिन दीपू अपने आप को अपने रूम में कैद कर लेते हैं और माता पिता से बाबा दादी को घर लेने की डिमांड करते हैं। उधर अनोखी पुलिस स्टेशन जाकर दीपा के माता पिता के खिलाफ बाबा दादी की ओर से अपने नातियों के अपहरण करने की रिपोर्ट लिखाती है और पुलिस लेकर दीपा के घर पहुंच जाती है। पुलिस रूम में बंद दीपू को बरामद कर लेती है। दीपू भी प्लान के तहत माता पिता के खिलाफ गवाही देते हैं। दीपा की माँ दीपू को रोते हुए समझती ही उस पर अनोखी दीपू के माता पिता को एहसास और याद दिलाती है उस समय को जब वो भी अपने माता पिता को इसी तरह रोता छोड़ आए थे और याद दिलाती है उस दिन को जब देखकर भी अनजान बन गए थे। दीपू अपने बाबा दादी के साथ चले जाते हैं। दीपा के माता पिता हाथ मलते रह जाते हैं। 2 दिन बाद सरला के होटल के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें से बाबा के बड़ा बेटा बहू और दीपा के माता पिता आकर बाबा दादी के पैरों में गिर जाते हैं और अपने किए की माफी मांगते हैं और बाबा दादी से साथ चलने को कहते हैं। बाबा उनको माफ करते हुए यह कहकर जाने से इनकार कर देते हैं कि भगवान ने उनको सरला के रूप में बेटी और अनोखी बिटिया के रूप में नातिन दे दी है। बाकी बची जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारेंगी। उस पर अनोखी बाबा के पास आकर कहती है, बाबा आज इनको अपनी किए पर पछतावा है, इनको प्रायश्चित करने का मौका दीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ। बाबा एक शर्त पर जाने को तैयार होते हैं कि अगर अनोखी और सरला भी उनके साथ चले। अनोखी बाबा से कहती है उनकी वजह से उसको एक मिशन मिल गया है जिसे उसको पूरा करना है। आपकी तरह ना जाने कितने बूढ़े माता पिता आज सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। उनको उनका सम्मान और उनके अधिकार वापस दिलाना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद होगा, इसलिए आपको जाना होगा। आपकी अनोखी बिटिया भी यही चाहती है। बाबा खड़े होते हुए यार से अनोखी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, अनोखी तू सच में अनोखी बिटिया है। लेखक नदीम अजवर।